अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने पेपैल पाकिस्तान के अंदर जो है वो किस तरह से लॉगिन नहीं करना है। तो अगर आपने अभी तक के पेपैल का अकाउंट नहीं बनाया तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूरी है देखना और इसको एंड तक के वॉच करें। और अगर आपका फ्यूचर में कोई इरादा है पेपैल यूज़ करने का या अकाउंट बनाने का या फ्रीलांसिंग का कैरियर स्टार्ट करने का तो उसके लिए पेपैल अकाउंट ज़रूरी है। तो आप मेरी आने वाली वीडियोस को ज़रूर वॉच करिएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम नोटिफिकेशंस मेरी जो वीडियोस आने वाली हैं पेपैल से रिलेटेड उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने किस तरह से पेपैल लॉगिन नहीं करना। सबसे पहले आ जाता है दो तीन तरीके हैं जो कॉमन है पाकिस्तान के अंदर हम लॉगिन करते हैं पेपैल यूज़ करने के लिए। उनमें सबसे पहले आता है डायरेक्ट लॉगिन। बेसिकली डायरेक्ट लॉगिन में क्या होता है कि आपकी लोकेशन है पाकिस्तान और पेपैल पाकिस्तान को जो है वो एक्सेप्टेड कंट्रीज यानी पेपैल जो अलाउड कंट्रीज है उनके अंदर पाकिस्तान को शामिल नहीं रखता। तो अगर आप पेपैल पाकिस्तान से लॉगिन करते हैं तो इसके चांसेस ये हैं कि आपका अकाउंट जो है वो बैन हो जाए, परमानेंटली बैन हो जाए अगर आपने बनाया हुआ अकाउंट है तो। अच्छा, इसके अंदर कुछ चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछते हैं कि भाई मेरा दोस्त यूज़ कर रहा है उसका अकाउंट बैन नहीं होता, मेरा अकाउंट क्यों बैन हो जाएगा। तो उसका एक रीज़न सबसे बड़ा ये है कि अगर आपको कोई दोस्त कोई रिश्तेदार को जानने वाला पेपैल का अकाउंट पाकिस्तान से यूज़ कर रहा है, इसके कुछ रीजंस ये हैं कि नंबर एक, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स। और ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत सारी चीज़ों पर आपको मैटर करती हैं कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है। अगर फर्ज करें आपके पास पूरे महीने में सिर्फ 2 ट्रांजेक्शन आई हैं तो आप अगर पाकिस्तान से लॉगिन भी करते हैं तो आपका पेपैल अकाउंट एज सच कोई ख़तरे में नहीं आएगा। लेकिन जहाँ पे भी आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स बढ़ेंगी और आगे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको बताऊंगा, तो वो फैक्टर्स जैसे ही उस पेपैल अकाउंट पे इंप्लीमेंट होंगे तो चांसेस ये हैं कि आपका अकाउंट परमानेंटली बैन हो जाए और पेपैल आपको जो है वो एक ईमेल कर दे कि यू नो लॉन्गर यूज पेपैल अकाउंट्स। तो उससे बचने के लिए जो है वो आपको मेरी वीडियोस को देखना होगा क्योंकि मेरे पास इस तरह की बहुत सारी टिप्स हैं, मेरे बहुत सारे एक्सपीरियंस है पेपैल से रिलेटेड जो मैं आपसे आगे शेयर करूँगा। तो डायरेक्ट लॉगिन आपने नहीं करना है। अगर आप जो है वो पाकिस्तान से बाहर रहते हैं और पाकिस्तान कुछ दिनों के लिए आए हुए हैं तो भी अवॉइड करें कि पाकिस्तान से आप पेपैल यूज़ ना करें। ऐसी कंडीशंस के अंदर जहाँ पे आप फर्ज करें किसी ऐसे कंट्री में रह रहे हैं कि जहाँ से आप फर्ज लेट से 3 साल से 2 साल से आप अकाउंट वहाँ पे कंटिन्यू लॉगिन कर रहे हैं और फिर आप एक दिन पाकिस्तान आते हैं और आप पाकिस्तान से लॉगिन करते हैं, मशीन आपकी सेम रहती है तो फिर जो है वो चांसेस ये कि आपका अकाउंट बैन नहीं होगा। लेकिन इस कंडीशन में भी आपको अवॉइड करना चाहिए पेपैल पाकिस्तान में यूज़ करने से। तो ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्ट लॉगिन जिसको आपने अवॉइड करना है। सेकंड, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कि पेपैल अकाउंट बेचते हैं। तो मेरी उनसे बातचीत हुई, मैं अक्सर ऐसे ग्रुप्स में ऐड होता हूँ जहाँ पे लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे होते हैं जस्ट देखने के लिए कि वो लोग क्या ट्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, क्या टिप्स यूज़ कर रहे हैं और क्या वो चीज़ आपके लिए वर्क करेगी या नहीं करेगी। तो उनसे जब मेरी बात होती है मैं कहता हूँ यार ये मैं पेपैल अकाउंट कैसे चलाऊँ पाकिस्तान के अंदर, वो ये कहते हैं कि जी आप प्रॉक्सी के थ्रू चला लो। तो आप एक चीज़ याद रखो कि जैसे ही अगर फर्ज करो मुझे कोई वेबसाइट जो ब्लॉक है वो देखनी है तो मेरे दिमाग में क्या आएगा कि मुझे या तो वीपीएन यूज़ करना है या प्रॉक्सी यूज़ करना है। जब ये चीज़ें हमें पता है तो इतनी बड़ी कंपनी जो मल्टीनेशनल कंपनी है जो पूरी दुनिया में पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, पेमेंट गेटवे प्रोवाइड कर रही है, क्या ये चीज़ें उसको पता नहीं होंगी? बिल्कुल पता होंगी। तो फिर ऐसे मतलब हम क्यों यानी कि हम ये क्यों समझते हैं कि उनको ये बातें नहीं पता और हम बहुत होशियार बनते हैं कि हम जो है वो प्रॉक्सी या वीपीएन के ऊपर पेपैल अकाउंट यूज़ करेंगे। भाई आप पेपैल अकाउंट प्रॉक्सी या वीपीएन पे यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तीसरी चीज़ आ जाती है कि वीपीएन, हम वीपीएन लगा करके जो है ना वो पेपैल अकाउंट यूज़ करेंगे तो आप वीपीएन लगा करके भी पेपैल अकाउंट यूज़ नहीं कर सकते हो। फिर उसके बाद एक चीज़ आ जाती है जो आजकल बहुत ज़्यादा लोग मुझे बताते हैं कि जी रेजिडेंशियल आईपीस के ऊपर हम पेपैल अकाउंट लॉगिन करेंगे, आप वो भी नहीं कर सकते हो। आगे मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं कर सकते। देखो, जब हम कोई प्रॉक्सी बाय करने जाते हैं तो वो प्रॉक्सी होती है किसी न किसी डाटा सेंटर की। डाटा सेंटर वो होते हैं जो कि आपको सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं, आपको वेब होस्टिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नॉर्मली जो भी प्रॉक्सीज होती हैं वो इन जगहों से ली जाती हैं क्योंकि ये वो जगह है जहाँ पे जैसे फर्ज करें मैंने एक डेडिकेटेड सर्वर बाय किया, फिर उसके बाद 20-25 आईपीएस उस पर माउंट करवा लिए और उसके अंदर मल्टीपल प्रॉक्सीज बना ली। अब क्या हुआ कि मैं एक सर्वर के ऊपर 50, 40, 100 जितनी भी प्रॉक्सीज चाहें वो मैं बना सकता हूँ और वो मैं आगे बेच सकता हूँ। तो जब ये चीज़ें हमें पता होती हैं तो ये पेमेंट प्रोवाइडर्स को भी पता होता है और जितने भी प्रॉक्सी प्रोवाइडर्स होते हैं
वो सारे के सारे उनके ब्लैकलिस्ट या रेड एरिया के अंदर पहले से मौजूद होते हैं। ऐसी बहुत सारे पेमेंट प्रोवाइडर्स हैं, जब आप उनको साइन अप करते हो तो वो ये कहते हैं कि जी प्रॉक्सी से अलाउ करना है या नहीं करना। तो जब बाकी छोटे छोटे प्रोवाइडर्स को ये बात पता है कि प्रॉक्सी से बंदा लॉगिन कर रहा है और वो उसको रेड फ्लैग मार्क करते हैं, तो आप क्या समझते हो पेपैल को ये बात नहीं पता होगी? बिल्कुल पता होगी। अब एक सवाल ये होता है कि वो अलाउ क्यों करते हैं? वो अलाउ इसलिए करते हैं क्योंकि उनके लाखों करोड़ों यूजर्स पूरी दुनिया में मौजूद है, और लेट से मैं एक लेजिटिमेट यूजर हूं जो कि XYZ कंट्री में बैठा हुआ हूं और मैंने कोई साइट है जो ब्लॉक है जिसको यूज करने के लिए VPN लगाया या प्रॉक्सी यूज की, उस कंडीशन में मैं लेजिटिमेट यूजर हूं। पेपैल को मेरे जितने भी बिहेवियर होता है उससे सारी चीजें पता होती हैं, तो इसलिए वो इन प्रॉक्सीज को ब्लॉक नहीं करते, वो नॉर्मली लॉगिन करने देते हैं लेकिन लेजिटिमेट यूजर्स को। अब एक अकाउंट बना ही प्रॉक्सी पे यूज करने के लिए, तो वो अकाउंट आप नहीं चला सकते प्रॉक्सी के ऊपर लॉन्ग टर्म में। अगेन यहाँ पे आगे मैं कुछ फैक्टर्स डिस्कस करता हूँ। सेम चीज गोज टू VPN। अच्छा, एक और चीज ये होती है कि जब आपका कंप्यूटर पाकिस्तान में है तो आपका कंप्यूटर बहुत सारा डाटा वहाँ पे लीक कर रहा होता है। लेट से टाइम जोन, आपके कंप्यूटर का नाम, आपके ब्राउजर की डिटेल्स, बहुत सारा डाटा ऐसा है, इवन लोकेशन आपकी जो है वो जा रही होती है। आप समझते हो कि अगर मैं प्रॉक्सी यूज कर लेता हूं तो मेरी तमाम चीजें सेव हो गई, ऐसा नहीं होता। ये जो कंपनीज होती हैं, ये कंट्री खाली मॉनिटर नहीं कर रही होती हैं, ये आपका पूरा बिहेवियर मॉनिटर कर रही होती हैं। कितनी देर आपका सेशन बना, क्या काम आपने किए, कितना आप पेपैल अकाउंट लॉगिन करो, पेपैल अकाउंट में पैसे कहाँ से आ रहे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसके ऊपर मैं आप आगे जाके डिटेल में एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। खाली ये लॉगिन का वो नहीं होता कि आप प्रॉक्सी से लॉगिन कर लोगे तो आप सेफ रहोगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो प्रॉक्सी से लॉगिन नहीं करें, VPS से लॉगिन नहीं करें, और इसके अलावा आप जो है डायरेक्ट लॉगिन नहीं करें। अब सवाल यहाँ पे क्या आता है कि भाई अगर हम प्रॉक्सी से लॉगिन नहीं करें, VPN से लॉगिन नहीं करें, तो करें कैसे? इसका जवाब ये है कि जो भी बंदा जिससे आप पेपैल अकाउंट बनवाते हो, सबसे पहले तो लेजिटिमेट पेपैल बनाओ। आप 2 नंबर पेपैल यूज नहीं करो। ये शॉर्ट टर्म चीजें हैं। जब तक कि आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस जो है वो कम रहती हैं, जब तक कि आपको डिस्प्यूट नहीं आते, जब तक कि आप एक किसी भी ट्रिगर को जो है ना वो हिट नहीं करते, जब तक कि आप सेफ रहते हो। आप एक छोटा मोटा अकाउंट चल रहा हो जिसमें 5, 10, 20, 25 डॉलर की ट्रांजेक्शन होती है महीने 2 महीने के अंदर, आप जो है वो डायरेक्ट लॉगिन भी कर लेते हो, आप प्रॉक्सी पे भी यूज कर लेते हो, आप उनके ट्रिगर में अलर्ट हिट नहीं होते हो। लेकिन जैसे ही आप ये मार्क क्रॉस करते हो तो आप एक सर्टन एरिया में आ जाते हो जहाँ पे पेपैल को मनी लॉन्ड्रिंग से बचाना होता है अपने कस्टमर्स को। पेपैल इटसेल्फ जो है वो किसी भी कंट्री के अंदर बहुत बड़ी ट्रबल के अंदर आ सकता है अगर वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के अंदर जो है ना ऐसा उनको प्रूफ मिल जाए उन एजेंसीज को, उन कंट्रीज की, कि पेपैल मनी लॉन्ड्रिंग के जो भी ट्रांजेक्शन हो रही हैं उनमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है। तो पेपैल को अपना सिस्टम सबसे पहले बचाना है। तो पेपैल ने बहुत स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की हुई है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जिसको मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपसे डिस्कस करूंगा। इस वीडियो का टॉपिक ये कि आपने पेपैल कैसे लॉगिन नहीं करना है। तो मैंने आपको बताया कि आपने डायरेक्ट लॉगिन भी नहीं करना, आपने VPS पे भी लॉगिन नहीं करना, आपने कोई सर्वर के ऊपर भी जाके लॉगिन नहीं करना, आपने VPN भी यूज़ नहीं करना, आपने प्रॉक्सी भी यूज़ नहीं करनी। जहाँ तक बात आती है रेजिडेंशियल IP की, तो वो भी मैं आपसे डिस्कस करता चलूँ। रेजिडेंशियल IPs का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आप जो है वो नॉर्मली कैप्चा को अवॉइड करने के लिए हम रेजिडेंशियल IPs यूज़ करते हैं, क्योंकि हम जब कुछ ऐसी साइट यूज़ कर रहे होते हैं जो कैप्चा के ऊपर जो है वो चल रही होती हैं, तो हम कैप्चा से बचने के लिए ये जो रेजिडेंशियल IP वाला चक्कर है इसके ऊपर जाते हैं और रेजिडेंशियल IP यूज़ करते हैं। अब यहाँ के केस में हमें जो है वो कैप्चा का कोई सीन नहीं है। रेजिडेंशियल IP वो होती है जो नॉर्मली 2-3 तरह की होती है, उनमें से एक जो वास्ट मेजॉरिटी में यूज़ की जाती है वो बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं। लाइक हर 10 से 15 मिनट के बाद IP चेंज हो जाती है, 5 मिनट के बाद, 1 मिनट के बाद। अलग अलग कंपनीज की अलग अलग IPs हैं जो मुख्तलिफ टाइम पीरियड के साथ चेंज होती हैं। तो इस केस के अंदर जो है वो आप इतनी तेज़ी से IP चेंज नहीं कर सकते। आप इतनी तेज़ी से IP चेंज करोगे तो आप रेड फ्लैग के अंदर आ जाओगे। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी लोकेशन, लेट से एक IP जो है वो, अगर मैं दुबई गल्फ कंट्रीज में UAE यूज़ कर रहा हूँ तो एक कंट्री अभी IP आई वो दुबई की आई, दूसरी IP आई फुजैरा की आई, तीसरी IP आई अजमान की आई, चौथी IP आई शारजा की आई। तो ये इटसेल्फ एक रेड फ्लैग है कि भाई एक बंदा जो है वो 1 मिनट में शारजा में, 1 मिनट में दुबई में, 1 मिनट में दोहा में, 1 मिनट में कतर में जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से नहीं चल सकती हैं। रेजिडेंशियल IPs भी इस तरह से नहीं चल सकती क्योंकि वो बहुत तेज़ी से चेंज होती हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जिस VPS पे या जिस कंप्यूटर पे आप यूज़ कर रहे हो वो कंप्यूटर उस एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं होता जहाँ की वो IP होती है। तो ये सारी चीज़ें जिनकी वजह से आपका पेपैल अकाउंट बैन हो सकता है।
और अगर आपको यूज़ करना है तो आप लेजिटिमेट पेपैल यूज़ करें, आप 2 नंबर पेपैल यूज़ ना करें। इसके अलावा आप कोई भी ट्रिक यूज़ ना करें क्योंकि पेपैल आपको पकड़ लेगा। नॉर्मली इसमें एक हमारे साथ जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि पेपैल हमें बहुत अर्ली स्टेज पे नहीं पकड़ता। नॉर्मली हम जब छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले रहे होते हैं, $5, $10, $15 की ट्रांजेक्शन्स, तो पेपैल हमें बैन नहीं करता। तो हम ये समझते हैं कि यार ये जो लोग बातें करते हैं ये गलत है, लेकिन क्या होता है कि जैसे ही आपकी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बढ़ती हैं, आप एक सर्टेन स्टेज को क्रॉस करते हो, फिर आपके ऊपर अटैक होता है। और उस वक्त प्रॉब्लम ये होता है कि आपके पास या तो ज़्यादा अमाउंट पड़ा हुआ होता है पेपैल में, या फिर आप जो है वो आपके कहीं ना कहीं फाइनेंशियल्स इतने ज़्यादा हो चुके होते हैं कि आप फिर ट्रबल के अंदर आते हो। मेरे साथ इस तरह हो चुका है। तो इसलिए जो है वो आपको पेपैल को इन सब कंडीशंस में अवॉइड करना है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप लेजिटिमेट पेपैल कैसे बना सकते हो, आप उसको यूज़ कैसे कर सकते हो सेफ तरीके के साथ पाकिस्तान में रहते हुए। तो आपने जो है वो मेरी तमाम वीडियोस को देखना है, और इंशाल्लाह आने वाली चंद एक वीडियोस के अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं बहुत जल्दी रिवील करने वाला हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।